ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक राजा की पुत्री राजकुमारी बड़ी होकर वैश्या बनेगी, नगरवधू बनेगी? गुरुजी बोले, राजन, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो इनके भाग्य में लिखा हुआ है। आपका एक पुत्र लकड़हारा बनेगा, दूसरे पुत्र के भाग्य में केवल एक घोड़ा है, और तीसरी जो आपकी पुत्री है ये नगरवधू बनेगी। क्रोधित हो गया राजा। बोला, गुरुदेव, अगर आप मेरे गुरु ना होते तो आपकी इस प्रकार की भविष्यवाणी करने के कारण मैं आपको मृत्यु दंड देता। आपसे निवेदन है कि आप चले जाइए। गुरुदेव उस राज्य को छोड़कर चले गए और उसी रात एक दूसरे राजा ने इस राजा के ऊपर आक्रमण किया, इसका पूरा राज्यपाट छीन लिया, राजा रानी को मार दिया, और उसी लड़ाई के बीच में उनके तीनों जो बच्चे थे वो बिखर गए। समय बीता। जैसा गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी, उनके भाग्य को देखकर, उनकी कुंडली को देखकर उनके साथ वही हुआ। जो बड़ा लड़का था वो एक लकड़हारा बना। उसका नित्य कर्म था, जंगल जाता, लकड़ी काट के लाता, बाजार में बेचता, और उसी से उसका जीवन यापन चल रहा था। जीवन यापन क्या, केवल पेट भराई चल रही थी, अकेला ही रहता था। दूसरा जो बच्चा था उसको कहीं से एक घोड़ा प्राप्त हो गया, वो उसका तांगा बनाकर और तांगे चला चला के अपने जीवन यापन कर रहा था। तीसरी जो उसकी बच्ची थी, वो बच्ची युद्ध के कारण ऐसे घर में पहुंच गई जिसे हम आज की भाषा में कोठा कहते हैं, और वो नगरवधू बनी। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि तीनों बिछड़ गए थे, लेकिन जो गुरु था वो अंतर्यामी था। जब ये सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, वो गुरु उस बड़े लड़के के घर पहुंचा और बड़े लड़के के पास जाकर, जो कि लकड़हारा था, उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का गुरु हूँ। तुम जब छोटे थे तब मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिया था। वो बड़े शर्मिंदा हुए कि हम एक राजा के पुत्र होकर आज इस स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है तुम्हें उसी प्रकार जीवन जीना होगा। बस अब आज से इतना सा काम करना है कि तुम जो व्यापार कर रहे हो, लकड़ी बेच रहे हो, लकड़हारे हो, आज से तुम केवल और केवल चंदन की लकड़ी बेचोगे। लड़का बोला, गुरुदेव क्षमा कीजिए, इस जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। इस पूरे जंगल में कहीं भी एक भी चंदन का वृक्ष नहीं है। मैं चंदन की लकड़ी कैसे बेच सकता हूँ? गुरुदेव बोले, इसकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो बस जाओ और जंगल में से केवल और केवल चंदन की लकड़ी ही बेचोगे। वही काटना, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो वापस आ जाना। उसने गुरुदेव की बात मानी और चला गया जंगल। पूरा दिन भटकने के बाद उसको चंदन कहीं नहीं मिला। वापस आ गया। आज खाने के लिए दाने भी नहीं थे, क्योंकि उन्हीं लकड़ियों को बेचकर वो अपना जीवन यापन करता था। अगले दिन फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ, चंदन की ही लकड़ी लाना। इस बार वो गया जंगल। उसे पता है कि जंगल में कहीं भी चंदन का वृक्ष नहीं है। वो गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। जब आंख खुली तो देखा कि जिस पेड़ के नीचे सोया था वो पेड़ चंदन का थे। उसने उस पेड़ को काटा और लाकर जब बाजार में बेचा तो बहुत अच्छे दाम मिले। दूसरे दिन गया, फिर जाकर एक नए पेड़ के नीचे सो गया। जब आंख खुली वही चंदन का पेड़ था, क्योंकि उसका भाग्य जो था, उसके भाग्य में लकड़ी बेचकर ही खाना लिखा हुआ था। उसका जीवन यापन लकड़ी बेच के ही होना था। गुरुजी ने सिर्फ एक रास्ता बताया कि अब से तुम सिर्फ वही बेचोगे जो
मैं कह रहा हूँ चंदन की लकड़ी। अब भगवान की मजबूरी हो गई उसको लकड़ी देना कि चंदन की लकड़ी की जिद करके बैठा, चंदन की लकड़ी ही मिलेगी। धीरे धीरे करके वो चंदन का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। अब वो खुशहाल अपना जीवन जीने लगा। गुरुजी ने कहा कि अब मैं जाता हूँ तुम्हारे दूसरा भाई के पास। उसने कहा गुरुदेव आप यहीं पे रहिए। बोले नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो गया, अब मैं चलता हूँ दूसरे भाई के पास। वो दूसरे भाई के पास गए, उसको अपना परिचय दिया। वो भी बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं इस स्थिति में हूँ। गुरुदेव ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में एक घोड़ा है। एक काम करो, जाओ इस घोड़े को बेच के आओ। उसने कहा गुरुदेव अगर घोड़ा ही बेच दिया मैंने तो फिर मैं आगे क्या करूँगा, जीवन यापन कैसे होगा। बोले उसकी चिंता तुम मत करो, जाओ इस घोड़े को बेच के आओ। वो गया बाजार में, घोड़े को बेच के आ गया और बढ़िया खा पी कर रात को दो गुरु और चेले दोनों सोए। सुबह तक वो उठा नहीं। गुरुदेव ने उसको जगाया। कहते हैं ना कि घोड़े बेच के सो गया सोना, तो ये कहावत भी यहीं से चली है, क्योंकि एक घोड़ा था वो बेच दिया। सुबह कोई काम करना नहीं है तो आराम से सोकर उठना है। गुरुदेव ने जगाया, बेटा उठो, जाओ इस घोड़े को बेच के आओ। उसने कहा गुरुदेव एक ही घोड़ा था, वो बेचा आया, अब कौन सा घोड़ा है। बोले जाकर देखो अस्तबल में। अस्तबल में एक और घोड़ा था, वो उसको भी गया बेच के आ गया। अब उसका नित्य कर्म यही था, रोज सुबह उठता एक घोड़ा बेच के आ जाता, क्योंकि गुरुदेव ने उसके भाग्य को पढ़ रखा था कि इसके नसीब में एक घोड़ा है। एक घोड़ा है मतलब कि वो घोड़ा अब ये जीवन भर उससे तांगा चलाता या फिर उसको बेच के आ गया। धीरे धीरे करके ये घोड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब अंतिम स्थिति थी उस नगर बधू की, जिसको गुरुदेव को सुधारना था। गुरुदेव जब उसके पास पहुंचे तो वो सबसे ज़्यादा लज्जित वही हुई कि गुरुदेव मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा था कि मुझे एक नगर वधू बनना पड़ा, मैं एक राजा की पुत्री होने के बाद भी। गुरुदेव बोले ये प्रारब्ध है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म है, ये तो तुम्हें भोगना ही है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे जीवन का उद्धार करने के लिए आया हूँ। एक काम करो, तुम किसी के साथ रात गुजारने के लिए कितना पैसा लेती हो। बोले गुरुदेव जो जितना दे जाए, 1 दिनार, दो मोहरे से। बोले बेटा अब से, क्योंकि तुम्हारा कर्म यही है और तुम्हें यही करना है, तो अब से तुम एक काम करना कि जो 1 लाख रुपये मोहरे दें उसी के साथ तुम रात गुजारना। आप बोले गुरुदेव ऐसा आज तक कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति नहीं आया जो 1 लाख सोने की मोहरें दे हमें। बोले बेटा जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना करिए बस। एक पूरा दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, वो सारे ग्राहकों को वापस करती रही। अंत में जब उसके खाने के लाले पड़ने लगे तब एक ग्राहक आया, एक सेठ, और वो 1 लाख रुपए देकर उसके साथ रात गुजारी। अब उसका नित्य कर्म था, 1 लाख रुपए से कम में वो बात नहीं करती थी और धीरे धीरे उसका भी जीवन भी सुधर गया। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अगर सही गुरु मिल जाए तो वो आपके व्यापार को नहीं बदलता, व्यापार करने के तरीके को बदल देता है। जब हमें ईश्वर ने, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम रोजी रोटी चला रहे हैं, हमारे घर का पालन पोषण कर रहे हैं, वो हम ईश्वर की मर्जी से और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कार्य के कारण ही कर रहे हैं, तो उस कार्य को भी पूजा मानकर उतने ही भाव से कीजिए। हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो 50 रुपये 100 रुपये में भरपेट भोजन कराते हैं, और ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पर रोटी की कीमत ही 500 रुपये भी हो सकती है, एक चाय की कीमत 1000 रुपये होती है। तो क्या वो बड़े रेस्टोरेंट चलते नहीं हैं, या छोटे रेस्टोरेंट वालों की में कोई कमी होती है? फ़र्क होता है आप अपनी स्वयं की कीमत कितनी लगा रहे हो, आप अपने कार्य की कीमत आप क्या रख रहे हो। सही गुरु सही, और ये ज़रूरी नहीं कि गुरु दाढ़ी वाला हो या गुरु ब्राह्मण ही हो या गुरु कोई संत ही हो। गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे ज्ञान ले लो, जो आपको आपके जीवन को जीने का ज्ञान दे दे, जो आपको सही मार्ग बता दे, वो भी आपका गुरु है। महर्षि नारद जी, ऐसा सुनने में आया कि उनके गुरु जो थे वो मछुआरे थे। ज्ञान का यहाँ जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, और गुरु का कोई आवश्यक नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो या कोई संत हो।
जो आपको सन्मार्ग दिखाए वो आपका गुरु, जो आपको सही राह मार्ग दिखाए वो आपका गुरु, जो आपको ज्ञान दे, जो निस्वार्थ भाव से तुम आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करे वो आपका गुरु। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर समस्त गुरुओं को मेरी ओर से सादर प्रणाम।